हाल में बारिश का मौसम ख़त्म हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर बरसात अभी भी हो रही है। बारिश होने के कारण कुछ रोग ऐसे हैं जो फैलते हैं तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। तो जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। दोस्तों, आज मैं जिस बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं उसका नाम है डेंगू। डेंगू का नाम तो इस समय आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा। तो डेंगू एक संचारी रोग की श्रेणी में आता है, यानी कि ये एक संक्रामक रोग है। इसकी कुछ विशेषताएं होते हैं। इसमें आपको काफ़ी तेज़ बुखार आएगा, आपका शरीर दर्द करेगा, आपकी मांसपेशियाँ दर्द करेंगी, आपकी आंख दर्द करेंगे। अगर आप अपनी आंखों को दबाते हैं तो उसमें दर्द और बढ़ जाएगा। आपको उल्टी मिचली जैसी शिकायत आने लगेगी, आपको भूख कम लगेगी, कमजोरी लगेगी। इन सब प्रकार के आपको लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ऐसा लक्षण आता है तो हो सकता है कि आपको डेंगू का फीवर हो रहा हो। इसे आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। देखने में तो ये डेंगू सामान्य होता है, लेकिन अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं की जाए या सही समय पर इसकी केयर न, कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यानी कि मरीज की मौत भी हो सकती है। आप जानते हैं कि डेंगू किसके कारण फैलता है। डेंगू एक वायरस के द्वारा जनित रोग है। जब कभी भी आपके शरीर में इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो आपको डेंगू का फीवर आता है। ये जो डेंगू का वायरस होता है ये 4 प्रकार के होते हैं: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आप जानते हैं कि डेंगू किस प्रकार से फैलता है। कोई भी व्यक्ति जो डेंगू से पीड़ित होता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको डेंगू का बुखार हो रहा है, अगर उसको कोई मच्छर काटता है, ये जो मच्छर होते हैं वो होते हैं एडिज इजिप्टी। एडिज इजिप्टी नामक जो मच्छर होते हैं वही इस डेंगू के रोग को फैलाने के लिए कारक होते हैं। तो जब कभी भी ये मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं, काटने के बाद ये मच्छर जब किसी दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को काटते हैं तो इनके द्वारा क्या होता है कि जब वो खून को चूसता है तो उस नॉर्मल व्यक्ति के अंदर वह वायरस चला जाता है और वह संक्रमित हो जाता है। इसका जो संक्रमण काल होता है वो लगभग 3 से 10 दिन तक होता है। ये बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि संक्रमण काल के बारे में। जब कभी भी आपको ये इन्फेक्शन होता है तो उसके 3 से 5 दिन के अंदर आपको इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि आपको तेज़ बुखार आएगा, आपको ठंड के साथ बुखार आएगा, आपका शरीर बहुत दर्द करेगा, मांसपेशियाँ दर्द करेंगी, आपकी जो जोड़ है वो काफ़ी दर्द करेंगे। इस प्रकार से लक्षण आपको दिखाई देंगे। आइए जानते हैं कि जो डेंगू का बुखार होता है, यानी कि जो डेंगू फीवर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है क्लासिकल डेंगू फीवर। इसके अंदर आपको समान लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको बुखार आएगा, आपकी मांसपेशियों में दर्द होगी, आपकी आंखों के पीछे दर्द होगा, आपको बहुत कम भूख लगेगी, शरीर थका थका सा लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो सारे जोड़ हैं वो बहुत दर्द कर रहे हैं। इन सब प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देता है। इस फीवर के अंदर किसी मरीज की मृत्यु नहीं होती। इसमें आपको सिर्फ मरीज का ध्यान रखना होता है, बस उनकी केयर करनी होती है। आपको अपने शरीर के अंदर लिक्विड की मात्रा को बनाए रखना चाहिए। किसी प्रकार का लिक्विड, जैसे कि आप नारियल पानी हो गया, या आपको कीवी फल आप खा सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, दही या किसी प्रकार का भी लिक्विड है उसको आपको सही मात्रा में लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने शरीर के अंदर लिक्विड की मात्रा बनाए रहते हैं तो ये जो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है ये कुछ दिनों बाद अपने आप ख़त्म हो जाता है और आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। जब ये क्लासिकल फीवर का सही तरीके से देखभाल नहीं की जाती है तो वो टाइप 2 डेंगू फीवर में आ जाता है, यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर। अंदर क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो ब्लड के अंदर थक्के बनने के कारक होती है, कि ब्लड की क्लॉटिंग करवाती है, वो कम होने लगती है। जब आपके शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा तो आपके शरीर में जगह जगह से रक्त का स्राव होने लगेगा। इसका ये मतलब है कि आपके नाक से खून आ सकता है, आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। अगर आप ज़्यादा खांसते हैं या आप वोमिटिंग करते हैं तो उसके साथ भी आपके ब्लड आ सकता है। आप मल त्याग करते हैं या यूरिन पास करते हैं, उनमें भी ब्लड आने की संभावना रहती है। तो जब कभी भी आप क्लासिकल फीवर को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपका जो डेंगू हेमरेजिक फीवर की श्रेणी में आ जाता है। इसका जो तीसरा टाइप होता है वो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी कि जब आपका डेंगू फीवर टाइप 2 यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर को भी क्रॉस कर जाता है और आप सही तरीके से उसका इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसमें आपकी प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाती है, उसके बाद ये जो तीसरी कंडीशन वाला फीवर आता है जिसे कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो आता है। इसमें क्या होता है कि जो मरीज होता है उसको बेहोशी आने लगती है, उसका जो रक्तचाप होता है वो बहुत ही स्लो होने लगता है, उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ बढ़ने लगती है,
उसको ऐसा लगता है कि वो कोमा में जाने की कंडीशन आ जाती है। अब इसका मतलब यह है कि आप क्लासिकल डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार के अगर आपको डेंगू का फीवर होता है आपको तत्काल हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको क्रिटिकल केयर यूनिट में रख के वो आपका सही तरीके से इलाज करेंगे। कभी कभी आपको बाहर से प्लेटलेट चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आईवी फ्लूइड चलेगा, कई प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं वो आपको चढ़ाए जाएंगे, जिससे आपकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे सुधर जाएगी और आप अच्छी तरीके से डेंगू को ट्रीट करके स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों ये तो थी जानकारी डेंगू के बारे में कि डेंगू कितने प्रकार के होते हैं, इसके जो फीवर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपका जो डेंगू का फीवर और भी घातक हो सकता है। अगर ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदेमंद लगती है या आपको लगता है कि इस जानकारी को और किसी को बताना चाहिए तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे उनको इस डेंगू के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए और सही समय पर वो अपना ट्रीटमेंट करा के अपने आप को तथा अपने घर वालों को स्वस्थ कर सकें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।